पूजा, खाना लगा दो। लेकिन सर आज तो आपके घर से खाना ही नहीं आया है। सर आप कहे तो मैं आपके लिए खाना बना दूं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ सर। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तेरे हाथ का खाना खाऊंगा मैं? क्यों सर, क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि तू पूरे दिन सफाई करती है, टॉयलेट साफ करती है। तेरे हाथ से खाना खाऊंगा मैं? चल निकल, अपना काम करो। पूरा मूड खराब कर दिया। सही कहा यार तूने। पूजा, जी सर। पूजा ये तेरे बाप का ऑफिस नहीं है जो तू हंस हंस के यहाँ पर बात कर रही थी। सैलरी मैं तुम्हें काम करने के लिए देता हूँ, यहाँ पर बात करके हंसने के लिए नहीं। लेकिन सर मैंने पूरा काम खत्म कर दिया है। अगर काम खत्म कर दिया था तो अंदर जाके डाटा एंट्री करनी थी ना नेहा के साथ। लेकिन सर मुझे कंप्यूटर का काम नहीं आता। अगर तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो सीखो ना। नेहा, प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। सर आपको कुछ बताना था। बोलो। सर मेरी रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई है। सर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं टिकट करा के ज्वाइनिंग कर लेती। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा, किस्मत वालों को मिलती है सरकारी नौकरी। थैंक यू मैम। बधाई तो इसको ऐसे दे रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी कलेक्टर बन गई। अरे रेलवे में लगी भी होगी, क्या करेगी? टॉयलेट ही तो साफ करेगी वहां पर भी। और रही बात पैसों की, नहीं देना तुझे पैसे। सर अगर आपको पैसे नहीं देना है तो मत दो, कम से कम आप कड़वा तो मत बोलो। कड़वा बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए, और तुम जैसों की औकात ना यही छोटे काम करने की होती है। माना कि सर हम छोटा काम करते हैं, लेकिन हम खुश हैं। सर मैंने इस कंपनी में मन लगा के काम किया है, लेकिन आपको आज तक मेरा काम नहीं दिखा सर। और सच तो ये है सर कि मैं आपके लिए कितना भी अच्छा काम कर दूं, आपको मेरा काम कभी पसंद ही नहीं आएगा। इसलिए बेहतर होगा सर कि मैं ये काम ही छोड़ दूं। मैं जा रही हूँ सर। अरे जाना तुझे रोका किसने, और धमकी किसको दे रही है? और हाँ, आज के बाद तेरी शक्ल मत दिखाना, और अगर शक्ल दिखाए ना तो तब दिखाना जब कोई बड़ी अफसर बन जाए। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा ताकि हम जैसे गरीबों का कभी कोई मजाक उड़ा ना सके। नेहा, स्लाइड्स पूरी रेडी रखना, क्लाइंट्स आते ही होंगे। पूजा, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर कुलदीप, पूजा नहीं IAS पूजा बोलो। वैसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझ जैसे मामूली इंसान का नाम तुम्हें अभी तक याद है। याद क्यों नहीं होगा? पूरे इंडिया में टॉप जो किया है तुमने। और वैसे भी सर आपको तो मेरी पूरी कुंडली ही पता है। होना चाहिए ना, क्योंकि हर जगह अभी तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं। वैसे तुम यहाँ पर कैसे आए? और मिस्टर कुलदीप, मुझे अच्छे से याद है कि आपने मेरी औकात इसी ऑफिस में दिखाई थी और कहा था कि जब कुछ बड़ा बन जाओ अपनी लाइफ में तभी मुझे अपनी शक्ल दिखाना। तो देख लो सर आज मेरी क्या औकात है। और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी बेइज्जती का आपको करारा जवाब दे सकूं। पूजा स्टॉप इट, तुम सर से ऐसे बात नहीं कर सकती। तू तो चुप ही कर सर की चमची। जब सर मेरी इतनी बेइज्जती करते थे तो तू चुपचाप देखती रहती थी, और आज तुम सर की साइड ले रही हो। पूजा तुम बहुत बड़ी बात बोल रही हो, और तुम्हारा जो भी कुछ हो ना सर की वजह से हो। क्या मतलब है तुम्हारा? सर आप तो कोई भेदभाव नहीं करते, फिर आपने पूजा को खाना बनाने से मना क्यों कर दिया? नेहा, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है और जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती है। यहाँ पर वो बस काम, साफ सफाई, इन्हीं सब में लगी हुई है। अरे अगर वो ये सब करती रहेगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएगी? सर अगर उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो उसे मत बोलिए ना। नेहा, अगर वो फोन पे बात करेगी तो गलत संगति में पड़ जाएगी। अरे कंप्यूटर चलाएगी, कुछ काम करेगी, तुमसे कुछ सीखेगी तो जिंदगी में कुछ बन सकती है वो। सर अब तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, फिर भी आपने उसे इतना सुना दिया। नेहा, मैंने जो भी कुछ किया ना उसकी भलाई के लिए किया। अब वो कुछ बड़ा करेगी। अगर मैं आज उसको भला बुरा नहीं बोलता ना तो वो पूरी जिंदगी भर रेलवे में स्वीपर का काम करती। सच तो ये है नेहा कि उसे प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आती, इसलिए मैंने उससे इतने रूड होकर बात कही। सही किया सर आपने, अब उसका जुनून ही उसे आगे बढ़ाएगा। I'm sorry सर, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई और अपनी बेइज्जती का बदला लेने आ गई सर। प्लीज सर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अरे नहीं पूजा, माफी मत मांगो। मुझे पता है कि ये सब तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है।